students, welcome to today's session. Today we are going to be discussing about chapter Is Matter Around Us Pure? So let's quickly start. First we are going to talk about mixture. What is a mixture? A mixture is made up of more than one kind of pure form of matter, right? एक mixture में एक से ज्यादा pure substance या pure form of matter present होता है. क्या है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर का मतलब क्या है? अगर मैं सोडियम क्लोराइड और पानी को साथ में डिसॉल्व करूं तो ये सेपरेट हो सकते हैं बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, बट सोडियम क्लोराइड इटसेल्फ एज अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय फिजिकल प्रोसेस. सोडियम को अलग, क्लोरीन को अलग नहीं कर सकते इनटू इट्स रिस्पेक्टिव केमिकल कंपोनेंट्स. तो वो एक प्योर सब्सटेंस है. सोडियम क्लोराइड एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि हम उसके कंपोनेंट्स को, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आगे अलग नहीं कर सकते. एक प्योर सब्सटेंस किसी भी सोर्स से लिया जाए, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. सो NaCl टेकन फ्रॉम एनी सोर्स, नो मैटर विच सोर्स इट इज टेकन फ्रॉम, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. मिक्सचर्स की बात करें तो दो टाइप के मिक्सचर्स हमें देखने को मिल सकते हैं. फर्स्ट इज नोन एज अ होमोजीनस मिक्सचर या होमोजीनस सोल्यूशन. Homogeneous mixtures have uniform composition throughout. For example, salt dissolved in water, sugar dissolved in water, they will have a fixed या uniform composition throughout. जबकि दूसरा टाइप का जो मिक्सचर है, which is heterogeneous mixture, heterogeneous mixture consists of physically distinct parts that can be separated from each other and they will have a non-uniform composition. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड और आयरन फाइलिंग्स का अगर हम मिक्सचर बना दे, फिजिकली उनको सेपरेट किया जा सकता है. दे फॉर्म अ हेटेरोजेनस मिक्सचर. Oil and water, salt and sulfur, all these are examples of heterogeneous mixtures. Solution की बात करें तो solution represents a homogeneous mixture of two or more substances. दो या दो से ज्यादा substances का homogeneous mixture जो है वो solution होगा. Solution सुनने में लगता है कि सिर्फ liquid की बात हो रही है, लेकिन नहीं. Solid solutions and gaseous solutions भी present होते हैं. Solid solution का example है alloys. Gaseous solution is air. Solutions में particle level पे हमें होमोजेनिटी देखने को मिलती है. दे आर होमोजीनस इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेमनेड पियेंगे, इट विल शो द सेम टेस्ट थ्रू आउट. मतलब पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट जो है उस लेमनेड में वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम. इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, विच मीन्स दैट पार्टिकल लेवल पे हम होमोजेनिटी देख सकते हैं. अलॉयज की बात करें तो ये एक सॉलिड मिक्सचर या सॉलिड सोल्यूशन का एग्जाम्पल है. अलॉयज जो है वो दो मेटल्स या एक मेटल और एक नॉन मेटल का बन सकता है एंड इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं इनटू देयर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स, राइट? इट इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इसकी कॉम्पोजिशन जो है हम चेंज कर सकते हैं. इट कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन. Example, brass is a mixture which is made up of 30% zinc and 70% copper. So it is an alloy which is made up of zinc and copper. Solution के दो components होते हैं, solvent and solute. The component that dissolves the other component, जिसमें दूसरा component dissolve हो रहा है, जो larger amount में present होता है, उसको solvent कहते हैं. एंड जो component solution का dissolve हो रहा है, which is getting dissolved and it is present in lesser quantity, उसको हम कहेंगे solute, right? क्या क्या properties है solution की? सबसे पहले solution एक homogeneous mixture है. पार्टिकल्स जो होंगे सोल्यूशन के वो बहुत ज्यादा स्मॉल होंगे इन डायमीटर, उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. एंड क्योंकि ये पार्टिकल्स इतने स्मॉल है, इनका पार्टिकल साइज इतना स्मॉल है, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देम. तो एक सोल्यूशन के थ्रू अगर हम लाइट पास करें तो उसका पाथ विजिबल नहीं होगा. जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो हम मिक्सचर से सेपरेट नहीं कर सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. एंड सोल्यूट पार्टिकल्स को अगर हम एक सोल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दे कुछ टाइम के लिए, तो वहां पे सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल डाउन नहीं करेंगे. द सोल्यूट पार्टिकल्स विल नॉट सेटल डाउन if the solution is left undisturbed, which means that the solution is stable. अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैसे डिटरमाइन करते हैं? अगेन एक रिलेटिव टर्म है. सोल्यूशन या तो डाइल्यूट हो सकता है, मतलब उसमें सॉल्वेंट ज्यादा है,
कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है मतलब सोल्यूट ज्यादा है, या सैचुरेटेड सोल्यूशन हो सकता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब है कि अब उस सोल्यूशन में हम और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। दैट सोल्यूशन has dissolved as much solute as it is capable of dissolving, and no more solute can be dissolved in that solution. Such type of a solution is known as a saturated solution, when at a given temperature no more solute can be dissolved in that solution, right? The amount of solute that can be dissolved in a, that is present in a saturated solution at a given temperature, एक given temperature पे एक saturated solution पे कितना solute present है उसको हम उसकी solubility बोलते हैं। and अगर और solute हम dissolve कर सकते हैं एक solution में, तब वो saturated नहीं, वो unsaturated solution कहलाएगा, right? There are different methods of expressing the concentration of a solution. Different methods से हम concentration निकाल सकते हैं एक solution का। mass by mass percentage of a solution, which is given by mass of solute divided by mass of solution into 100. Mass by volume percentage of a solution, which is given by mass of solute divided by volume of solution into 100. And lastly, volume by volume percentage of a solution, which is given by volume of solute divided by volume of solution into 100. Suspension की बात करें तो suspension non-homogeneous होंगे in nature, in which solids are dispersed in liquids, right? हेट्रोजीनस मिक्सचर है, इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो डिसॉल्व नहीं करते हैं सॉल्वेंट में, बट सस्पेंडेड रहते हैं, दे रिमेन सस्पेंडेड। एंड ये जो पार्टिकल्स है सस्पेंशन के, दे कैन बी विजुअलाइज्ड बाय नेकेड आई, राइट? इसके अलावा पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन, बिकॉज दे आर अ लिटिल बिगर, दे कैन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देम। इसमें अगर हम लाइट पास करेंगे तो लाइट का जो पाथ है वो हमें विजिबल रहेगा। अगर हम एक सस्पेंशन को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे। दैट मीन्स दैट द सस्पेंशन इज अनस्टेबल, एंड जो सस्पेंशन के कंपोनेंट्स है दे कैन बी separated from each other by the simple process of filtration. नेक्स्ट बात करते हैं कोलोइडल सोल्यूशन की। कोलोइडल एक हेट्रोजीनस सोल्यूशन है, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, बट क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होते हैं एंड पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है एज कंपेयर टू सस्पेंशन, तो ये हमें लगता है कि ये होमोजीनस मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल मिल्क, बट ये एक्चुअली एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है एंड इनके जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। बट बिकॉज पार्टिकल्स का साइज इतना स्मॉल है, ना हम उन पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख सकते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये एक होमोजीनस मिक्सचर है, बट एक्चुअल में ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। But yes, they can scatter a beam of visible light, and अगर हम इन पे लाइट पास करेंगे तो लाइट का पाथ हमें इजीली दिख जाएगा, and the scattering of beam of light is known as Tyndall effect. यहाँ पे हम देख सकते हैं the path of light will be visible if we take a मिल्क का एक अगर हम ग्लास लें, कॉपर सल्फेट का दूसरा ग्लास ले, तो कॉपर सल्फेट में हमको टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा, इट इज अ सोल्यूशन, बट हमें मिल्क का अगर हम एक मिल्क एंड वाटर का कोलॉइड ले तो उसमें हमें टिंडल इफेक्ट जो है वो इजीली दिख जाएगा। कोलॉइड एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। साइज ऑफ कोलॉइड, जो पार्टिकल्स का साइज है कोलॉइड में वो स्मॉल है और हमें नेकेड आई से नहीं दिख सकता, बट यस ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। अगेन इफ अ कोलॉइड इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब तो उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं करेंगे, विच अगेन मीन्स कि कोलॉइड एक स्टेबल जो है फॉर्म है, एंड ये भी हम फिजिकल मीन्स, नॉर्मल फिजिकल मीन्स से इनके पार्टिकल्स को, इनके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन से इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, यस, बट एक स्पेशल टेक्निक यूज कर सकते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करने की, विच इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट? कोलॉइडल सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स या दो फेजेस होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो जो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट है that is known as the dispersed particles, right? That forms the dispersed phase, and
The component in which the dispersed phase is suspended, जिसमें dispersed phase present है, suspended है, उसको हम कहेंगे dispersing medium. That is known as the dispersing medium. एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको हम सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू. एलिमेंट्स जो है उनको हम डिवाइड कर सकते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में. मेटल्स की अगर हम बात करें तो उन वो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं. शाइनी होते हैं, दे हैव लस्टर, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, they are ductile, which means they can be easily drawn into wires. They are malleable, which means that they can be easily beaten up into sheets. And they are sonorous, which means that they make a ringing sound when they are hit. Examples of metals की बात करें, gold, silver, copper, etc. Mostly metals हम देखेंगे solid होते हैं, but mercury is an example of a metal which is liquid at room temperature. नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉन डक्टाइल, नॉन मैलिएबल, नॉन सोनरस एंड नॉन लस्ट्रस. डल होते हैं अपीयरेंस में, लस्टर प्रेजेंट नहीं होता. एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन एक्सेट्रा, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल. कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में आती है. दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज of metals and non-metals and they are known as metalloids. Example boron, silicon, germanium, etc. कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना होता है when they are bonded together in a fixed proportion, right? And that is known as a compound. For example, H2O की बात करें तो H2O दो एलिमेंट्स का बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो फिक्स्ड प्रपोर्शन में एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड है and they make water. Similarly, carbon dioxide is made up of two elements, carbon and oxygen. Carbon and oxygen एक दूसरे के साथ chemically combined है in fixed proportion and they form a compound which is carbon dioxide, right? Composition of compound will remain same throughout. Texture, color of compound is also going to remain the same throughout, right? So that is all for this chapter. Thank you so much, everyone, and I'll see you all in the next session.